हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग कैसे करनी है। यदि आप सेल्फ कर रहे हो या ई मित्र पर जा रहे हो तो उनको कैसे गाइड करना है, यदि किसी को नहीं पता है तो आपको ऐसे जेड SKRU 2025 आपको सर्च करना है। डायरेक्ट आप जाओगे, आपके यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड है। तो मेरे पास एक बच्चे के थे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखे हैं 07। ये कैप्चा आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद में आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद में यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ जाती है। जो भी आपका प्रिंट स्कूल कार्ड है, मार्कशीट है, प्रोविजनल लेटर है, चेंज पासवर्ड आप भी कर सकते हो। ये आपका यहाँ पे जो फॉर्म है वो आपको प्रिंट नहीं करना है, डायरेक्ट आपको जाना है फिल ऑप्शन फॉर्म के अंदर। वहाँ पे आपको जब भी इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे नीचे सारी की सारी ये चीज़ें इसमें इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपने 5,000 रुपये, मतलब इसमें सबसे पहले तो ये सीट मैट्रिक्स दी हुई है आपके जितने भी रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंग। सेकंड, भुगतान फीस के सफल भुगतान के बाद में ही सारी चीज़ें अनुमति दी जाएंगी, मतलब आपको इसका पेमेंट करना है काउंसलिंग का। इसके अलावा 5,000 रुपये किसको रिटर्न होंगे किसको नहीं होंगे, बाद में ये सारी आप इसमें पढ़ सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ के है उसके बाद में आपको क्या करना है, इसमें फिल करना है। इसमें आप जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए आपने इसको एग्री कर दिया, बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे जाते हैं। ओके, इसको कर देना है। बाद में आपके सामने सारी की सारी क्या हो जाती है, ये डाटा जाता है। बाद में इसमें आपको सिलेक्ट करना होता है। इस बार क्या कर दिया है, ये SKRU ने यहाँ पे दे दिया है ऑलरेडी कि एफिलेटेड कॉलेज आपको लेनी है या यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट जो कॉलेज है वो लेनी है। तो आपको दोनों इस पर क्लिक कर देना है, प्राइवेट और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पे नहीं जाना आपको। जिस बच्चे मानो कि 250 या फिर 200 से कम नंबर है तो उन बच्चों को तो दोनों सीट सिलेक्ट करनी है, और जिन बच्चों को मानो कि 200 या फिर 250 के ऊपर है तो उन बच्चों को नॉर्मल सीट ही सिलेक्ट करनी है। बाद में सिर्फ आपको एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है एंड हॉर्टिकल्चर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या हो जाता है कि दो साइंस आप दो सब्जेक्ट्स आप कर सकते हो। बाद में यूनिवर्सिटी कौन सी करनी है, AU कोटा, AU जोधपुर, जो आपके सामने इसमें स्लाइड भी दिख रही है। बाद में आपकी SKNAU जोबनेर, बाद में MPUAT उदयपुर, और एक है अपनी SKRAU, ये है अपनी बीकानेर। इसके अलावा जिस बच्चे का मतलब डेटा टेक्नोलॉजी है या फिर वो है आपका एनिमल हस्बेंड्री वैसा कुछ है तो राजूवास बीकानेर और राजूवास जोबनेर वो आगे कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, और उनको बाद में सर्च प्रेफरेंस के अंदर जाना है। बाद में आपके पास यहाँ पे क्या जाता है, सारा डाटा आ जाता है कि आप सबसे पहले तो कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज ले रहे हो, यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूंट ले रहे हो। इसके अलावा नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट वाले दो चीज़ ले रहे हो। कौन से सब्जेक्ट में करना चाहते हो आप, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में करना चाहते हो। बाद में आपने ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली है। अब चलते हैं अपने कि सबसे पहले इसमें यदि हम खुद करें तो कैसे होगा। तो सबसे पहले पहले अपने को क्या करना है, 500 यूनिवर्सिटी को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। 500 यूनिवर्सिटी कहाँ मिलेंगी अपने को वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपने को कहाँ जाना है, MPUAT में जाना है। MPUAT कहाँ मिलेगी, उदयपुर वाली। इसमें आपको देख के सर्च करनी है और वो आप सिलेक्ट करके और उसके बाद में इसको फिल कर देनी है। जैसे सबसे पहले अपनी चलते हैं, SKN आ गया। बाद में उदयपुर वाली कहाँ पे है, आई थिंक राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर, ये आपकी इधर आ गई। इसको सिलेक्ट किया और फिर आपको इस एरो पे क्लिक कर देना है, तो ये आ गया आपकी राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर वाली आ गई, नॉर्मल सीट वाली। इसके बाद में अपन चलते हैं SKN जोबनेर। SKN जोबनेर के अंदर कौन सी है, SKN जोबनेर वाली आपकी ये रही SKN जोबनेर, यहाँ पे इसके आगे। इसके बाद में आपको ये इस तरफ कर देना है। इसके अलावा आपको थर्ड चलना है SKRU बीकानेर। बीकानेर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बीकानेर में आ जाना है, इसको ऐसे कर देना है। फिर ये इस तरफ आ जाएगी आपकी कॉलम बॉक्स 2 के अंदर। बाद में आपको जोधपुर वाली में जाना है, AU जोधपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोधपुर में जाना है। तो जोधपुर के लिए आपको क्या देखना है, धौलपुर आ गया, डूंगरपुर। थोड़ा सा आपको ध्यान दे के उसके बाद में काउंसलिंग करवानी है। ऐसा नहीं कि आप बैठे फ़ोन चलाने लग गए फिर आपका कहीं काउंसलिंग में गड़बड़ होगी तो फिर बाद में चेंज ही नहीं होंगी चीज़ें। आपको देख के आराम से उसके बाद में करनी है। तो इसमें जोधपुर नहीं दिख रहा, आई थिंक ऊपर होगा। जोधपुर जोधपुर जोधपुर, ये रही जोधपुर वाली कॉलेज, ये रही। इसके अलावा बाद में आपको जाना है AU कोटा। कोटा आपका नीचे नीचे था, तो कोटा में अपन चलेंगे AU कोटा उम्मेदगंज वाली। तो ये हो गया आपका कोटा। अब बाद में आपको जाना है सीधा, आपकी कौन सी है वो, जो BBD वाली थी आपकी, चिमनपुरा शाहपुरा वाली, उस कॉलेज को आपको फिल करना है। अच्छी कॉलेज है। बाद में आपको फतेहपुर सीकर में जाना है, ये रहा फतेहपुर सीकर। इस हिसाब से आपको सारी कॉलेज, पहले नॉर्मल सीट वाली, उसके बाद में आपकी वो जो है आपकी पेमेंट सीट वाली। जैसे आपके साथ में लिस्ट भी शेयर कर देता हूँ।
कि इसके अंदर आपकी ये है सारी सारी यूनिवर्सिटी का जो डाटा है। इसमें अपन आगे चलते हैं। ये सारी आपकी 5 यूनिवर्सिटी है जो अपने फिल कर चुके हैं। इसके अलावा फतेहपुर सीकर वाली है, चिमनपुरा सापुरा वाली है, नागौर पे चलेंगे फिलहाल, सुरदोसा, नवगांव, अलवर, ये सारी सारी अपन क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद में ये सारी केकडी, तिजारा, ये डूंगरपुर, हिंडोली, बाड़मेर, होशिया, ये सारी सारी कॉलेज अपने फिल करेंगे। इस हिसाब से सारी नॉर्मल सीट, उसके बाद पेमेंट सीट, दैट्स ऑल। और बहुत सारी कॉलेज और भी हैं जिन पे आप फिल कर सकते हैं, बट वो है कि उन पे फैसिलिटी कम है और वहाँ पे आपकी फीस भी ज़्यादा लगेगी। तो उन पे जो नई गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको आपको फिल करने से बचना है। यदि आपके नंबर ज़्यादा है तो, कम है और आपको इसी साल आपको एडमिशन लेना है, तो आप किसी भी कॉलेज को चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर जो हेल्प हो, कंफर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।